Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अपनी पिछली वीडियोस में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी कि जितने भी हमारे पास वर्ल्ड में मिनरल्स हैं वो हमारे इंडिया में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं और किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। सबसे पहले है आयरन। इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। जैसा कि हम जानते हैं आयरन ओर भी कई तरह की होती है, लेकिन जो हाई ग्रेड होती है जिससे बहुत अच्छा आयरन बनता है, बहुत अच्छा स्टील बनता है, वो आयरन ओर हमारी इंडिया में पाई जाती है। द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो जितनी भी स्टेट्स यहाँ पर बताई गई हैं, चाहे वो झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन सभी स्टेट में हमें हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। नेक्स्ट मिनरल है बॉक्साइट। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो जो बॉक्साइट मिनरल है वो हमें इन सभी स्टेट्स में से मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यानी कि ये सभी स्टेट्स हमें बॉक्साइट जो मिनरल है वो प्रोवाइड कराती हैं। अब है मीका। मीका डिपॉजिट्स मेनली अक्कर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। तो जो मीका मिनरल है वो मेनली पाया जाता है झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। और जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका के लिए, और जो हमारे यहाँ का मीका है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि उसको पूरी दुनिया में सेल किया जाता है, बेचा जाता है। नेक्स्ट है कॉपर। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जो मिनरल हमारे देश में पाया जाता है वो है कॉपर, जो कि मिलता है मेनली राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। अब है मैग्नीज। इंडियाज़ मैग्नीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो जो मैग्नीज मिनरल है वो हमारे देश की कई स्टेट्स में मिलता है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो इन सभी स्टेट्स में हमें मैग्नीज के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब यहाँ ये पिक्चर दी गई है, इसमें देखिए क्वेरिंग ऑफ लाइमस्टोन। क्वेरिंग मीन्स उत्खनन, यानी कि ज़मीन को खोदकर उसके नीचे से जो कुछ भी हमें मिलता है उसको बाहर निकालना। तो लाइमस्टोन हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वाइट कलर का पत्थर जैसा मिनरल होता है। तो ये यहाँ पे दिखा भी रखे हैं इस फोटोग्राफ में कि किस तरह से जो ये लाइमस्टोन है यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और किस तरह से उसकी क्वेरिंग की जा रही है, उसको ज़मीन से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ एक और पिक्चर दी गई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सांभर लेक इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो सांभर लेक है उसमें से जो नमक है वो निकाला जा रहा है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर उन्होंने नमक के बड़े बड़े ढेर लगाए हुए हैं, यानी कि ये एक साबुत नमक है जिसे बाद में फैक्ट्रीज में भेजकर इसे पीस लिया जाता है और इसके जितनी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकाल दी जाती है और हमारे इस्तेमाल के लायक इसे बनाया जाता है। अपने चैप्टर पर वापस आते हैं और देखते हैं अपना अगला मिनरल जो कि है लाइमस्टोन। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। तो जो लाइमस्टोन है वो हमारे देश की कई अलग अलग स्टेट्स में मिलता है, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। लाइमस्टोन जैसा कि अभी हमने पिक्चर में भी देखा वाइट कलर का मिनरल होता है। नेक्स्ट हमारा है गोल्ड। कोलर इन कर्नाटका हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन इंडिया। दीज माइन्स आर अमंग द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड विच मेक्स माइनिंग ऑफ दिस ओर इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब गोल्ड हमारे देश में मिलता है कर्नाटका में, और ये मिलता है कर्नाटका में कोलर नाम की एक जगह पर, यानी कि कोलर जो कर्नाटका में है वहाँ पर हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलते हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माइनिंग यहीं पर होती है गोल्ड के लिए, यानी कि बहुत गहराई में गोल्ड है यहाँ पर, जिसे खोदने में या माइनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड की माइनिंग करना बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसिव, बहुत ही एक महंगा प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉल्ट। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट। तो जो सॉल्ट है यानी कि जो हम नमक खाते हैं अपने घरों में, वो नमक हमें प्राप्त होता है समुद्रों से, लेक से और रॉक से, यानी कि पत्थरों से भी हमें नमक मिलता है।
तो जो हमारा इंडिया है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है सॉल्ट का, यानी कि हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिलता है, बनता है और पूरे वर्ल्ड में हम उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नमक भी कई तरह का होता है, समंदर से मिलने वाला नमक अलग होता है, लेक्स से जो हमें नमक मिलता है वो अलग होता है, रॉक्स यानी कि जो पत्थर के रूप में हमें नमक मिलता है वो अलग होता है। तो कई अलग अलग तरह के नमक पाए जाते हैं हमारे देश में, जिनका कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो मिनरल्स हैं हमें जिन्हें हम इतनी मुश्किल से पाते हैं उनके इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इन मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो मिनरल्स जिन्हें हम जेम्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिन्हें हम बहुत कीमती मानते हैं जिन मिनरल्स को, वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी। और जितने भी हार्ड मिनरल्स होते हैं, जो जेम्स होते हैं, नगीने होते हैं, उन्हें हम ज़्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह की ज्वेलरी बनाई जाती है और उसमें हम अपना जेम्स डालते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। अब कॉपर भी एक अलग मिनरल है जिसका कि हम इस्तेमाल ना केवल मनी में करते हैं, कॉइन्स बनाने में करते हैं, बल्कि बहुत सारे पाइप्स भी बनते हैं कॉपर के। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। जो सिलिकॉन मिनरल होता है जो कि क्वार्ट्ज से बनता है, ये ज़्यादातर कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings and even in kitchen cookware। तो जो एल्यूमिनियम है, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, ये जो एल्यूमिनियम है ये हमें बॉक्साइट ओर से मिलता है और इसका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल्स में भी करते हैं, एरोप्लेन्स में भी करते हैं। जितनी भी हमारी बॉटलिंग इंडस्ट्री है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ हम किचन कुकवेयर में भी देखते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं हमारे पास। जो एल्यूमिनियम है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम देखते हैं, लेट्स डू लिस्ट यूजेस ऑफ एनी 5 मिनरल्स। तो आप अपनी पसंद के कोई भी 5 मिनरल्स लीजिए और एक लिस्ट बनाइए कि उन मिनरल्स के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल भी होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हमने इन्हें बचाकर किस तरह से रखना है। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे मिनरल्स हैं, अगर एक बार वो ख़त्म हो गए तो हम दोबारा उन्हें ईजिली रिन्यू नहीं कर सकते। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। तो अगर हमने एक बार किसी मिनरल को ख़त्म कर दिया तो हज़ारों हज़ार साल लगेंगे दोबारा उस मिनरल को तैयार होने में, बनने में। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals। तो जो फॉर्मेशन है इन मिनरल्स के दोबारा बनने की, उसके अकॉर्डिंग में अगर हम ह्यूमन कंजम्पशन देखें कि किस तरह से इंसान मिनरल्स को स्पीड से कंज्यूम करता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तेज है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड से हमारे मिनरल्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, जबकि वो उतनी स्पीड से बन नहीं रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम माइनिंग करते हैं तो उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी मिनरल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी मिनरल हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, उस मिनरल की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। इसके साथ साथ जो रिसाइकलिंग है वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है हमारे जितने भी मिनरल्स हैं उनको कंजर्व करने में या उनको वेस्ट होने से बचाने में। अब जैसे भी जितने भी हमारे मेटल्स हैं, अगर हम उनकी रिसाइकलिंग करते जाएं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाते जाएं, तो ना केवल वो जो मेटल है हमें किसी और रूप में इस्तेमाल होगा, किसी और रूप में हम उसका इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उसकी वेस्टेज भी बच जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है, थिंक एंड एक्ट, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। तो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं हमें उनका रीयूज़ करना चाहिए, उनका जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना चाहिए, और जो मिनरल हमारे बहुत पुराने हो गए उनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि हम उनको दोबारा अपने इस्तेमाल में ला सकें। इसके साथ ही हम अपना आज का ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।